आज निफ्टी ने एक मच वांटेड और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में है बिकॉज निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है और कल निफ्टी की बजट से पहले की आखिरी एक्सपायरी है, प्लस कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है। और अगर कल निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन क्लोजिंग दे देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। आपके हिसाब से मैं कौन से वीकली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन से वीकली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ और वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड घर में एक फैमिली फंक्शन भी था, जिस वजह से मुझे मौका नहीं मिला। प्लस मेरा गला भी खराब चल रहा है, आपको बात से पता भी चल रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से मैं रेगुलर हो जाऊं। सो सॉरी फॉर दैट। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई और हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी बाइंग करने की, लेकिन ड्यू टू बिजी शेड्यूल या फिर ड्यू टू ट्रैवल एंड फैमिली फंक्शन मैं उसको इनकैश नहीं कर पाया। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, आज नहीं तो कल हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। अगर हम निफ्टी की आज की मूवमेंट देखें तो निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, जैसा एक्सपेक्टेड भी था। बिकॉज जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाई थी, इसको देख के जो लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे और कॉट सेल करके गए होंगे, उनको जैसे ही निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ से एक फॉल दिखाया शुरू में, तब उनको यहाँ प्रॉफिट होना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और मैं नॉर्मली अपने हर एक वीडियो में ये मेंशन भी करता हूँ। जब यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी तो निफ्टी में एक रिकवरी आई और निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया। फिर उसी कैंडल के हाई के पास जाकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ये रेंज बना रहा था उसके बाद निफ्टी ने जब यहाँ से इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब यहाँ पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग करने की और मैंने 21,250 का वीकली पुट बाय किया था और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर भी किया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन निफ्टी ने फिर यहाँ से रिकवरी दिखाई और ऊपर की तरफ वापस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के हाई के लेवल को ब्रेकआउट दिया। फिर वहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाई और फिर निफ्टी ने जब उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग करने की, लेकिन मैंने यहाँ पर मिस किया बिकॉज मैं किसी काम में बिजी हो गया था। अगर हमने यहाँ पर बाई किया होता तो हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे को एक रोज कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है बाइंग करने की या सेलिंग करने की। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी काफी वोलेटाइल चल रहा है और मैंने रेगुलर बेसिस पे अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया है कि निफ्टी काफी वोलेटाइल है और हो सकता है निफ्टी बजट तक काफी वोलेटाइल रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से मूवमेंट दिखाई। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाई, लेकिन आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अगर इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होगा बिकॉज 21,500 निफ्टी का वीकली सपोर्ट है और निफ्टी उस वीकली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी भी। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और अगर कल निफ्टी 21,500 के नीचे क्लोजिंग देता है, दैट मींस निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि 21,500 निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है निफ्टी में कल एक वॉल्टिलिटी रहे। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर एक ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न मतलब जैसे डब्ल्यू हम बनाते हैं उसकी तरह दिखता है और अगर कल निफ्टी इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में कल एक अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तब यहाँ पर हमें जंप नहीं करना है, वेट करना है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक वॉल्टिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करके गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल ले, नीचे की तरफ एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, वापस यहाँ पर आए इस रेंज के आसपास और उसके बाद वहां से रिकवरी दिखाए और ऊपर की तरफ 21,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दे। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय या सेल नहीं करना। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,482 जो निफ्टी का आज का हाई है वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, लेकिन 21,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि वो निफ्टी का वीकली सपोर्ट भी है। तो 21,500 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हायर लेवल था 21,408, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 21,500 एज ए रेजिस्टेंस और 21,408 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी कल यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कॉल या पुट बाय करने की। हमें वहाँ पर वेट करना है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद एक रेंज बनाए आधा घंटा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक आधा घंटा रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। और अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी का हमारे ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 21,541 के आसपास,
सेकंड टारगेट हो सकता है 21,579 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 21,620 के आसपास। थर्ड टारगेट निफ्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट होगा बिकॉज निफ्टी ने अगर यहाँ पर 21,541 को ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक काफ़ी शार्प मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ 21,620 का टारगेट बहुत तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाने के बाद एक ब्रेकडाउन देता है और हमारा नीचे का सपोर्ट जो उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,364 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,329 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,300 के आसपास। 21,300 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा कि निफ्टी में जो कल एक रिकवरी आई थी वो एक फेक रिकवरी थी। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ही सोच गए होंगे कि निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई है, ये फेक रिकवरी है, वो यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे। अगर वो पुट बाय करके जाएंगे और कॉल सेल करके जाएंगे तो जैसे ही निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा, कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक रैली दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड कर जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी यहाँ से एक ब्रेकडाउन देता है तब निफ्टी में नीचे की तरफ बहुत तेजी से मूवमेंट आ सकती है और हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी उसे कंटिन्यू करता है तब निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ ही बहुत तेजी से रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी पहली 15 मिनट के लो कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे और थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिखाए, यहाँ पर थोड़ी देर निफ्टी होल्ड करे, होल्ड करने के बाद करीब 12-1 बजे के आसपास निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आएगी। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।